हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और प्रो ट्रेडिंग एकेडमी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो सीरीज में आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यूजुअली ये टॉपिक जो है बहुत ही कम चर्चे में आता है और लोग इसके तरफ सबसे कम ध्यान देता है। लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसा चीज है जो ट्रेडिंग सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो इसमें सबसे कम ध्यान देते हैं। और यही एक रीजन है जिसलिए जो नया ट्रेडर होता है वो बहुत सारे लॉस में डूब जाते हैं या ट्रेडिंग करियर शुरू करने से पहले ही बहुतों का जो है ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाता है। तो इसी का जो है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग जो है इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीडियो सीरीज का शुरुआत किया है। तो दोस्तों, हम लोगों का जो पहला टॉपिक है वो है 25 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ ए बिगिनर ट्रेडर। आज का जो वीडियो है ये इसका पार्ट 1 वीडियो है। हम लोग 4 पार्ट में टोटल जो है 25 जो फैक्टर्स है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए और देर न करते हुए शुरू करते हैं 25 बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ बिगिनर ट्रेडर्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक बात है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट जो है ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात किए बिना कोई भी पैसा स्टॉक मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाएंगे उसका रिटर्न का कोई गारंटी स्टॉक मार्केट में नहीं होता है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने से पहले आप जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं हम लोग का टॉपिक पे, जो है इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स। तो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं कि आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये पार्ट 1 वीडियो है इंट्राडे मिस्टेक्स का। तो इस वीडियो में हम लोग पहला 7 जो इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि जो 90% फेल्ड ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो बिगिन करना चाहते हैं लेकिन ये सब जो है मिस्टेक्स करके वो फेल कर जाते हैं, वो ये सब मिस्टेक्स क्यों करते हैं। क्योंकि किसी का भी सॉल्यूशन ढूंढने से पहले आपको जो है रूट कॉज आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो हम लोग वो रूट कॉज आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स जो है ये सब मिस्टेक्स क्यों करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम लोग सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करेंगे कि कैसे आप जो है ये सब ट्रेडिंग मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम लोग का पहला टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, पहला जो मिस्टेक्स है बिगिनर ट्रेडर्स जो मिस्टेक्स करते हैं वो है बिलीविंग दैट द मार्केट इज इजी टू मेक मनी। मतलब वो लोग पहले से ही ये सोच के मार्केट में आते हैं कि मार्केट में पैसा बनाना जो है बहुत ही आसान चीज है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि पहले से ही अगर आप किसी को आसान समझने लगोगे तो आपका मन जो है वो कभी बिलीव नहीं कर पाएगा कि वो चीज जो है एक हार्डेस्ट चीज है। क्योंकि आपका माइंड जो है वो ऑलरेडी ट्यून्ड हो गया है और वो ये सोच लिया है कि भाई मार्केट जो है वो बहुत इजी है, मैं यहाँ पे आऊंगा और पैसा छापना शुरू कर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग इसका कारण जान लेते हैं कि क्यों लोग जो है ये समझते हैं कि मार्केट बहुत इजी है। पहला चीज तो ये है दोस्तों कि मार्केट में जो लोग आते हैं काम करने के लिए, उनमें से ज्यादातर लोग दूसरों को देख के मार्केट में आते हैं। चाहे वो यूट्यूब में देख लिया हो, चाहे वो दूसरा जगह पे देख लिया हो, कोई दोस्त हो या फेसबुक पे कोई पोस्ट पढ़ लिया, और जो है मार्केट में आ गए पैसा कमाने के लिए। और दूसरा जो चीज है दोस्तों कि वो ये सब देखने सुनने के बाद एक मन में जो है बहुत ही बढ़िया सपना लेके आते हैं कि वो मार्केट में आएंगे और बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा के लेके चले जाएंगे। और तीसरा जो चीज है दोस्तों जिसको मैं बोलूंगा कि यही सबसे ज्यादा लोग करके आते हैं, वो ही यूट्यूब में कुछ और चीज ढूंढने जाते हैं और वहां पे कुछ एक थंबनेल दिख जाता है उनको कोई एक स्ट्रेटजी का, जहां पे ऊपर में थंबनेल में लिखा हुआ है कि अर्न 3000 डेली। और यही देख के जो है लोग उसके अंदर जाते हैं और वहां पे कुछ इजी वाला स्ट्रेटजी वो लोग देख लेते हैं कि भाई टॉप गेनर लूजर ढूंढ लो और उसमें कुछ पोजीशन बना लो और डेली का 3000 रुपीज कमा लो, जो आपको देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन रियल मार्केट में काम नहीं करेगा। तो लोग क्या करते हैं, ये देख लेते हैं और देख के ही लगता है कि भाई ये तो बहुत ही आसान है, हम तो डेली यहाँ पे पैसा छापेंगे 3000 रुपया करके।
और वो ये सोच लेके एक बढ़िया सा ड्रीम लेके आंखों में वो आ जाते हैं मार्केट में। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, मतलब ये जो मिस्टेक है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों सॉल्यूशन यही है कि आपने जो मिस्टेक करके मार्केट में आए हैं, मतलब ये सब देख के जो एक ड्रीम लेके आ गए हैं, इसको अगर सक्सेसफुल करना है तो आपको ट्रेडिंग को लर्न करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। और सिर्फ ऐसे नहीं कि टाइम किल कर लीजिए, आपको इसके अंदर जो है इसको सीखने का कोशिश करना पड़ेगा 1 से 2 साल तक। और ये जो 1 से 2 साल आप इसको सीखेंगे, इस टाइम पे आपको ये सोचना नहीं है कि मैं यहाँ पे अर्निंग करूंगा। आप अगर लर्निंग के टाइम अर्निंग के बारे में सोचोगे तो आप कभी भी लर्न नहीं कर पाओगे। तो आपको जो है अर्निंग का बात दिमाग से निकालना है और 1 से 2 साल डेडिकेट करना है लर्निंग पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी जाते हैं हम लोग का दूसरा टॉपिक पे। तो दोस्तों लोग जो दूसरा मिस्टेक करते हैं और जो सबसे बड़ा मिस्टेक है, वो बोरोड मनी लेके मार्केट में आ जाते हैं। मतलब किसी से उधार ले लेते हैं या बैंक लोन कर लेते हैं। क्योंकि उन लोगों का दिमाग में जो पहला पॉइंट में मैंने बोला कि एक ड्रीम होता है कि मैं जाऊंगा और डेली का 3,000 रुपया तो मैं निकाल ही लूंगा, क्योंकि मैंने जो है एक स्ट्रेटेजी देख लिया है। तो ये सोच के वो क्या करते हैं, किसी ना किसी के पास से उधार ले लेते हैं और वो उधारी का जो पैसा है वो लेके मार्केट में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये लोग क्यों करते हैं? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे मानी जो है वो उड़ता है, मतलब पैसा जो है वो उड़ता है और वो कमा लेना कोई मतलब एक बच्चों का खेल है, बहुत ही आसान है। तो मैं क्या करूंगा, उधार लेके मार्केट में आऊंगा, डेली का 3-4 हज़ार रुपया कमाऊंगा और जितना जल्दी हो सके वो उधार जो है मैं वापस कर दूंगा। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आपको जो है उधार लेके तो आना ही नहीं है। आपको ट्रेड वही पैसे से करना है जो आपका खुद का है। दूसरा चीज है दोस्तों, आपका जो सेविंग्स है, मतलब टोटल सेविंग्स है, उसका 10% से ज्यादा तो आप कभी भी शेयर मार्केट में मत लाइए। मतलब अगर आपके पास एक सेविंग्स है 10 लाख का, तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपया लेके ही मार्केट में आइए। उससे ज्यादा रुपया लेके आपको मार्केट में आना ही नहीं है। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं आज 10 लाख लगा दूंगा और कल 1 करोड़ हो जाएगा तो मैं 10 लाख वहां से निकाल लूंगा और जो 90 लाख से वो मेरा प्रॉफिट है। तो ऐसा होगा नहीं कभी। तो आपको जो है आपका जो सेविंग्स है उसका मैक्स टू मैक्स 10% लेके मार्केट में आना है। जितना कम लेके आएंगे उतना अच्छा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जाएंगे तीसरे टॉपिक में। तो दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक है वो है हैविंग नो ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों ट्रेडिंग प्लान एक यूनिक चीज होता है, मतलब ये ट्रेडिंग का पाथ होता है। मैं कोई स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई स्ट्रेटजी देख लिए वो आपका ट्रेडिंग प्लान हो गया। दोस्तों स्ट्रेटजी कभी भी ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। स्ट्रेटजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक बाई और सेल सिग्नल जनरेट करता है। और ट्रेडिंग प्लान जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। ट्रेडिंग प्लान में ये होता है कि आप एक दिन में कितना ट्रेड लोगे, आपका मैक्सिमम लॉस टेकिंग कैपेसिटी कितना होगा, आप कितना टारगेट आने पे आप ट्रेड बंद कर दोगे, फिर आपका उसमें मनी मैनेजमेंट आ जाता है। तो ये सब मिला के जो है एक ट्रेडिंग प्लान होता है। लोग क्या करते हैं, दो एक स्ट्रेटजी देख लेते हैं और सोचते हैं कि मेरा ट्रेडिंग प्लान बन गया। तो दोस्तों एक चीज दिमाग में छाप लीजिए कि जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिंग प्लान नहीं है। ट्रेडिंग प्लान जो है वो स्ट्रेटजी से डिफरेंट है और उससे बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चीज इसमें इंक्लूडेड होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि लोग ट्रेडिंग प्लान छोड़ के मार्केट में कैसे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि वो लोग कुछ इजी स्ट्रेटजी देख लेते हैं यूट्यूब में, जिसमें कैची थंबनेल होगा कि अर्न 3,000 डेली, या तो फिर देख लिया कि 100% वर्किंग स्ट्रेटजी, या देख लिया कि 100% नो लॉस स्ट्रेटजी। ये सब अनरियलिस्टिक चीज देख लेते हैं जो रियल मार्केट में काम नहीं करता है और देख के मार्केट में आ जाता है। तो उनके दिमाग में तो ट्रेडिंग प्लान नाम का कुछ आता ही नहीं है। उनके दिमाग में तो सिर्फ एक ही चीज घूमता है कि भाई इस स्ट्रेटजी को मार्केट में जाके अप्लाई करना है और नोट उठाना है, बाकी तो मुझे और कुछ सोचना ही नहीं। दूसरा चीज है दोस्तों, जब वो मार्केट में आते हैं और ये स्ट्रेटजी जो देख के वो आए हैं वो काम नहीं करता है, तो वो फिर यूट्यूब में जाते हैं या दूसरा जगह पे जाते हैं और फिर से इजी स्ट्रेटजी सब ढूंढना शुरू करते हैं कि भाई कौन सा स्ट्रेटजी मैं लगाऊंगा और पैसा उठाऊंगा।
तो दोस्तों उनके पास जो है वो स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग प्लान दोनों सेम हो जाता है। और तीसरा जो चीज है दोस्तों, कि वो तो इजी स्ट्रेटजी देख के मार्केट में आए हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो पाते हैं कि मुझे यहाँ पे आके हार्ड वर्क करना है और स्टॉक मार्केट को लर्न करना है। क्योंकि उनके जो दिमाग में है वो बस गया है कि स्टॉक मार्केट जो है बहुत इजी है, मुझे कोई काम नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 9 से 9:30 तक एकदम बैठना है, कहीं ना कहीं बाई सेल मारना है और पैसा उठाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो पहला सॉल्यूशन जो है दोस्तों, आपको इसके पीछे टाइम देना पड़ेगा। आपको जो है स्टॉक मार्केट को लर्न करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग के लिए टाइम देना पड़ेगा, और दिन में एटलीस्ट 1-2 घंटा टाइम तो इसके पीछे स्पेंड करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम लोग तो वो करता ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर मेरा टेलीग्राम चैनल पे कोई लेवल दे देता हूँ कि भाई वॉच दिस स्टॉक एट दिस लेवल, मैं सिर्फ वॉच करने के लिए बोलता हूँ, भाई ये लेवल पे स्टॉक का जो चार्ट का जो मूवमेंट है, प्राइस का जो मूवमेंट है उसको वॉच करो। मेरे पास उस टाइम पे कुछ मैसेज आ जाता है कि भाई कहाँ पे बाई सेल करूं। भाई मैं तो बाई सेल के लिए दिया ही नहीं टेलीग्राम पे, मैंने तो सिर्फ वॉच करने के लिए दिया है, मतलब चार्ट रीडिंग करने के लिए दिया है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जिनके दिमाग में बाई सेल छोड़ के और कुछ जाता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता होता है कि भाई जो चार्ट रीडिंग है, जो स्टॉक मार्केट का लर्निंग है, इसके पीछे डेली जो है 1-2 घंटे करके टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आप इसको सीख पाएंगे। स्टॉक मार्केट में काम करना मतलब सिर्फ बाई सेल करना नहीं होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे हम लोगों का फोर्थ टॉपिक पे। तो दोस्तों जो फोर्थ टॉपिक है वो है ऑलवेज सर्च फॉर 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी विद नो लॉस। ये शायद जो है आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस दौर से आप गुजर चुके हो या इसी दौर से आप गुजर रहे हो। जो बिगिनर ट्रेडर होता है वो मार्केट में आके समझते हैं कि कहीं ना कहीं उसको जो है एक 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी मिल जाए जहां पे कोई लॉस नहीं होगा। और आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो सचमुच आपको जो है ऐसे टाइटल वाला जो है स्ट्रेटेजी मिलेगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी विद नो लॉस। तो कोई कोई जो यूट्यूबर है पहले ही बोल देते हैं कि भाई नो लॉस मतलब ये होता है कि आपको महीने का एंड में जो है लॉस नहीं होगा। लेकिन कोई कोई यूट्यूबर है वो बोलते ही नहीं, वो लोग बोलते हैं कि कोई एसएल ही नहीं होगा। तो दोस्तों बिना एसएल का तो कोई स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स जो बिगिनर ट्रेडर है वो ऐसे क्यों समझते हैं कि उसको कुछ जो है 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी, नो लॉस स्ट्रेटेजी ये सब मिल जाए? पहला रीजन ये है कि जो न्यू ट्रेडर्स है, मतलब जो नए ट्रेडर्स मार्केट में आए हैं, वो बहुत डरते हैं स्टॉप लॉस हिट से। मतलब जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है उसके अकाउंट से कुछ ना कुछ पैसा तो निकल जाता है, और उनके मन में जो है एक डर बैठ जाता है कि भाई स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मेरा जो है पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा जो है वो चला जाएगा। और इसी को अवॉइड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, हर टाइम पे यही ढूंढते रहते हैं कि 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी विद नो लॉस, ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी उनको मिल जाए जिसके एक्यूरेसी जो है 100% हो। तो दोस्तों रियल मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दूसरा जो कारण है वो है कि हो सकता है वो जब मतलब मार्केट में आए हैं उससे पहले वो यही वाला जो है वीडियो देख के आए हैं जिसका टाइटल ये था कि 100% एक्यूरेट स्ट्रेटेजी। तो ये शायद यही टाइटल वाला कुछ वीडियो वो यूट्यूब में देखे हैं और वो मार्केट में आ गए हैं। तो वो जो ट्रेडर है जो ये चीज देख के आए हैं कि ऐसा स्ट्रेटेजी उनको मिला है यूट्यूब में जिसका 100% एक्यूरेसी है, तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं होता है कि उनका स्टॉप लॉस कभी हो सकता है। तो ये मेंटल प्रिपरेशन जो है बहुत ही जरूरी है कि स्टॉप लॉस जो है स्ट्रेटेजी में हिट होगा ही। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब अगर आप इस दौर से अभी गुजर रहे हो तो इसका सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो? तो दोस्तों जो पहला चीज है, आज से आप ये वाला चीज सर्च करना ही बंद कर दो यूट्यूब में कि 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी। क्योंकि मैं आपको बोल देता हूं कि ऐसा कोई स्ट्रेटेजी है ही नहीं जो 100% वर्किंग है, जिसमें कभी एसएल नहीं होगा। एसएल तो आपको होगा ही, चाहे आप कितना भी एक्यूरेट स्ट्रेटेजी देख लो, उसका एक्यूरेसी जो है 80 to 85% से ऊपर जा ही नहीं सकता है। और अगर आप 90% स्ट्रेटेजीज देखोगे, जितना सारा स्ट्रेटेजी यूट्यूब में अवेलेबल है, या आप किसी के पास प्राइवेट ट्यूशन भी ले लोगे, वो भी आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाएगा उसके एक्यूरेसी जो है लगभग 70% के आसपास होगा। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेते हो उसमें 7 ट्रेड जो है वो आपका प्रॉफिट होगा, 3 ट्रेड में आपको एसएल होगा ही होगा।
तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन यही है कि आप ऐसा कुछ सर्च करना ही बंद कर दें यूट्यूब में। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग जाते हैं फिफ्थ टॉपिक पे। तो दोस्तों जो फिफ्थ मिस्टेक है वो है टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग लॉसेस। मतलब जो नए ट्रेडर है वो क्या करते हैं, वो स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं और जब लॉस होता है तब बिग लॉसेस को रन करने देते हैं। लेकिन दोस्तों इस टॉपिक के गहराई पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपका जो सोशल मीडिया टाइमलाइन है मतलब फेसबुक ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों अगर लाइव मार्केट में गाइडेंस चाहिए, आपको भी ऐसी लेवल वगैरह चाहिए जिसमें आप चार्ट को रीड कर सकते हैं, तो आप हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे फ्री में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। आपको जो टेलीग्राम ज्वाइनिंग का लिंक है उस वीडियो का नीचे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम भी ज्वाइन करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो चीज होता है स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग लॉस, ये क्यों होता है? पहला चीज है दोस्तों कि जो नए ट्रेडर मार्केट में काम करते हैं वो ऑलवेज डरते हैं कि उसका मनी जो है मतलब जो पैसा है वो चला जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही उसको कुछ थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है वो लोग बुक कर लेते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, उनके पास कोई डेफिनेटेड ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है और विदाउट ए ट्रेडिंग प्लान उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो कितना रिस्क लें, कहाँ पे जो है उसका लॉस को जो है काट ऑफ कर दें और कहाँ पे जो है उसका टारगेट है या जो चीज़ है मतलब प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है और वहाँ पे वो बुक कर सकते हैं। वो ट्रेडिंग प्लान ही नहीं होता है उनके पास। और दोस्तों ये जो बिग लॉस लेने का बात आता है ये इसलिए होता है क्योंकि जो नए ट्रेडर है जब कोई ट्रेड डालते हैं और वो लॉस की तरफ जाता है, मतलब ट्रेड जो है डालने के बाद ही लॉस में चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ये सोचने लगते हैं कि भाई अभी कोई मिराकल हो जाएगा और प्राइस जो है उनके डायरेक्शन में भागने लगेगा और जो पोजीशन है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। और यही सोचते सोचते वो क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं कि भाई थोड़ा सा और वेट कर लिए, थोड़ा सा और वेट कर लिए और ऐसे करते करते जो लॉस होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों मार्केट में जो है मिराकल्स नहीं होते हैं। अगर आपका ट्रेड सही है तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर आपका ट्रेड गलत है तो प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर प्राइस आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपका जो पोजीशन है वो जितना जल्दी हो सके आप काट ऑफ कर दो ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमाइज हो। तो दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है मतलब ये जो टेकिंग स्मॉल प्रॉफिट एंड बिग लॉसेस, इसका सॉल्यूशन मैंने जो पहला चार जो पॉइंट बोला है ना उसी के अंदर छुपा हुआ है। जो पहला चार पॉइंट मैंने बोला है और उसका जो सॉल्यूशन दिया है, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके मन से जो है वो फियर थोड़ा थोड़ा करके जाने लगेगा और जैसे ही वो फियर थोड़ा थोड़ा करके जाने लगेगा आप स्मॉल प्रॉफिट लेना छोड़ दोगे और बिग प्रॉफिट के लिए जाओगे। और आपका माइंड जब स्टेबल हो जाएगा तो आप जो है बिग लॉसेस नहीं लोगे। आपका जैसे ही जो पोजीशन है वो लॉस में जाने लगेगा आप उसको तुरंत जो है काट करके निकल जाओगे। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन एक ही है कि मैंने पॉइंट 1 to 4 में जो भी बोला है उसको अगर हो सकता है तो और एक बार देखिए और उसको फॉलो करने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों हम लोग अभी जाएंगे हम लोग का सिक्स्थ टॉपिक पे। तो जो सिक्स्थ मिस्टेक है वो है जो नए ट्रेडर होता है, दे ट्राई टू मॉनिटर 10-15 स्टॉक एट वंस। मतलब वो लोग क्या करते हैं 10-15 स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डाल लेते हैं और सबको मॉनिटर करते रहते हैं कि भाई अभी कोई जो है स्टॉक में मुझे पोजीशन मिल जाएगा, अभी कोई स्टॉक में पोजीशन मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते वो लोग 10-15 स्टॉक को एक साथ मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वो लोग जितना ज्यादा स्टॉक को मॉनिटर करेंगे उतना ज्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा प्रॉफिट करने के लिए। ये दोस्तों वैसा ही चीज है जो मतलब रेस्टोरेंट में जाके आपका जो बाफेट मील होता है ना वैसा खाने के लिए। मतलब आप अगर कोई बाफेट मील ले लेते हैं, आपको दिख जाता है कि भाई 1500 रुपया दे दो और जितना चाहे वो खा लो। तो आप देखे हो कितना लोग ऐसा हो सकता है जो 1500 रुपया पे कर देगा, मतलब 1500 पे कर दिया और उतना अमाउंट का खाना वो खा सकता है।
ज्यादातर टाइम में आप देखोगे कि आपने जो खाना खाया ना टोटल, उसका जो टोटल प्राइस होगा, अगर आप इंडिविजुअली उनको खरीदते तो भी आपका वो 1,500 रुपया नहीं लगता है, उससे कम ही लगता है। तो वो ऐसा ही चीज है, मतलब 10-15 स्टॉक को अगर आप मॉनिटर कर रहे हो, इसका मतलब आप कोई एक्सपेंसिव बाफेट मील खा रहे हो, जो आप पूरा खाने के बाद भी वो बाफेट का जो प्राइस है उन तक जो है पहुंच नहीं पाओगे। दूसरा कारण यह है दोस्तों, वो लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर आप 10 से 15 स्टॉक को मॉनिटर करोगे तो आप कोई भी स्टॉक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, और इससे क्या होगा, कोई स्टॉक में भी आप अच्छे से एंट्री नहीं बना पाओगे। आप जब भी कोई स्टॉक को मॉनिटर करते करते देखते रहोगे तो उसके बाद आप देखोगे कि मतलब जो स्टॉक में आप जाओगे उसी स्टॉक में देखोगे कि एंट्री जो है कुछ टाइम पहले हो गया है, फिर आप स्टॉक में गए, फिर आप देखोगे कि भाई कुछ देर पहले ही एंट्री बन चुका है। तो ऐसा करते करते आप ज्यादातर जो एंट्री है उसको आप मिस करोगे। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा प्रॉफिट करोगे, उल्टा क्या होगा, आप ज्यादातर जो प्रॉफिटेबल एंट्री होगा उसको आप मिस कर दोगे। तो फ्रेंड्स, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो और स्टॉक मार्केट में अपना जानने शुरू कर रहे हो तो आप प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन मेथड को फॉलो करो और सिर्फ 4 या 5 स्टॉक को ही एक टाइम पे मॉनिटर करो। क्योंकि आप 4-5 स्टॉक को मॉनिटर करोगे तो आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, जब भी एंट्री आएगा उसके ऊपर आप अच्छे से एंट्री ले सकते हो। और ये 4-5 स्टॉक आपको कैसे सिलेक्ट करना है, आपको उसके लिए प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन मेथड को फॉलो करना है। और दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आप बोलोगे कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, तो हम लोगों का जो चैनल है, मतलब प्रो ट्रेडिंग एकेडमी का जो चैनल है, इस चैनल पे आप जाओगे प्लेलिस्ट पे तो एक प्लेलिस्ट इसके लिए डेडिकेटेड है। हम लोग का प्लेलिस्ट में एक स्टॉक सिलेक्शन वीडियो सीरीज बोल के एक प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हम लोग वेरियस टाइप का जो स्टॉक सिलेक्शन मेथड है वो लेके जो है डिस्कस करते हैं। आप वो सारा वीडियो देख सकते हो ताकि आप जो है अच्छा स्टॉक को चूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। और उससे क्या होगा, आपको कम स्टॉक चूज होगा लेकिन अच्छा वाला स्टॉक चूज होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, तो हम लोगों का जो स्टॉक सिलेक्शन वीडियो सीरीज है वो जरूर देखना। आशा करता हूँ वो देखने के बाद आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे हम लोग का 7th टॉपिक पे। दोस्तों, जो 7th टॉपिक है वो है, वो लोग मनी मैनेजमेंट को फॉलो ही नहीं करता है, दे नेवर फॉलो मनी मैनेजमेंट। तो दोस्तों, ये क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों, वो लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो लोग मनी मैनेजमेंट का कोई वीडियो देखते ही नहीं है। वो लोग तो स्ट्रैटेजी वीडियो देख के आ गए हैं, वो लोग मनी मैनेजमेंट तो वीडियो देखा ही नहीं कि मनी कैसे मैनेज करना है यहाँ पे। लेकिन मैं सच बताऊं तो स्टॉक मार्केट में एक ही चीज चलता है, वो है मनी मैनेजमेंट। अगर आप मनी मैनेजमेंट ठीक से कर पाओ तो आपका स्ट्रैटेजी कितना भी खराब हो, महीने के एंड में आप प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपका मनी मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो आप कितना भी अच्छा स्ट्रैटेजी यूज कर लो, आप लॉस पे ही जाओगे। और दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का जो वीडियो है ये ना देखने के लिए और एक रीजन ये है कि मनी मैनेजमेंट का जो वीडियो होता है उसमें कोई भी क्विक स्ट्रैटेजी नहीं होता है पैसा बनाने के लिए। लेकिन जो नए ट्रेडर है उनको तो पैसा चाहिए, तो वो लोग मनी मैनेजमेंट क्यों देखेंगे? क्योंकि उसमें तो कुछ स्ट्रैटेजी बुला ही नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, मनी मैनेजमेंट जो है ये एक सीखने का चीज है, और यही चीज जो है आपको स्टॉक मार्केट में बचा सकता है। और दूसरा जो रीजन है कि वो लोग कभी मनी मैनेजमेंट के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारा लोग तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजी देख के ही मार्केट में आ जाते हैं, वो लोग तो दूसरा कुछ देखते ही नहीं है। तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, मतलब ये मनी मैनेजमेंट क्या होता है, इसको खाया जाता है पिया जाता है वो पता ही नहीं होता है उनको। और तीसरा जो चीज है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट का वीडियो वो लोग इसलिए नहीं देखते हैं या फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट अगर आप ठीक से करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लीवरेज लेके एक बहुत ज्यादा पोजीशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटा सा कैपिटल लेके आते हैं और सोचते हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट यहाँ से कमा के लेके जाएंगे। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो स्मॉल कैपिटल के लिए आपको स्मॉल स्मॉल ट्रेड ही डालना पड़ेगा, आप तो लार्ज ट्रेड डाल नहीं पाओगे। तो ये भी एक रीजन है कि वो लोग मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें उनको स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट होगा, क्विकली लार्ज प्रॉफिट नहीं मिलेगा। और दोस्तों, जो लास्ट कारण है, जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत सारा लोग जो है वो सोचते हैं कि मनी मैनेजमेंट अगर वो फॉलो कर लेंगे तो कभी भी वो पैसा नहीं कमा पाएंगे, मतलब एक रिच पर्सन नहीं बन पाएंगे।
वो लोग सोचते हैं कि भाई मनी मैनेजमेंट जो है वो उन लोगों को रोकता है पैसा कमाने के लिए, जबकि ये पूरा उल्टा है। मनी मैनेजमेंट जो है वो आपका कैपिटल को सेव करता है, लेकिन कुछ जो नए ट्रेडर है वो तो उल्टा ही समझते हैं। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों सॉल्यूशन एक ही है कि मनी मैनेजमेंट जो है ये ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। इसको छोड़ के आप ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो मनी मैनेजमेंट जो है ये आपको फॉलो करना ही है। और दोस्तों आपको जो है ट्रेडिंग के टाइम स्ट्रिक्टली मनी मैनेजमेंट रूल्स और रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप मनी मैनेजमेंट को और रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करके ही काम करेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मनी मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडिंग का फाउंडेशन है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग जाएंगे आज का लास्ट टॉपिक पे। तो आज का जो आखिरी टॉपिक है वो है एफएक्यू, जो हर एक वीडियो में रहता है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन यही है, कैन यू हेल्प मी टू अवॉइड दिस मिस्टेक्स? मतलब क्या मैं आपको ये सब मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ? दोस्तों हाँ, मैं कर सकता हूँ। और इसी काम के लिए मैंने जो है आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बोला था, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारा लर्निंग पोस्ट करता हूँ जो आपको आपका साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आपको जो है हेल्प कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को यूट्यूब में जरूर लाइक करें और आपके सोशल मीडिया टाइमलाइन मतलब फेसबुक, ट्विटर ये सब जगह पे शेयर करें। और दोस्तों अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है और आप ऐसे वीडियो हर रोज पाना चाहते हैं तो हम लोग का जो यूट्यूब चैनल है इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स लास्ट में मैं यही बोलूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एडुकेशनल वीडियो पे।